How are you, students? I hope you understood well topic of polar form which I shared with you in my last video. Now we are going to do most important example of this chapter complex number which is based on polar form itself. तो ये सबसे important example है इस पूरी एक्सरसाइज का भी, और examples में से भी अगर important question लिया जाए तो यही है सबसे ज़्यादा important. इसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, एक टेबल बताई थी आपको, एंड दैट टेबल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टेबल को लर्न करने से आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. बस माइंड में एक चीज़ याद रखनी थी, जब आपके पास थीटा, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था तो आपको डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट जो आप लेते थे वो थीटा लेते थे. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट हो जाता था पाई माइनस थीटा. इफ इट वाज इन थर्ड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट विल बी माइनस पाई माइनस थीटा. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है तो आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को आप माइनस थीटा के बराबर लेंगे. तो ये आपकी टेबल थी जिससे आप इजीली सारे क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट कर सकते हैं, एंड विद मोर एक्यूरेसी. इसमें मिस्टेक्स आने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट यूज़ की है. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा जो यहाँ पर गिवन नहीं है. तो हम कैसे पोलर फॉर्म में बनाने से पहले से स्टैंडर्ड में कैसे बनाएंगे? आयटा कभी नीचे नहीं आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि इसकी फॉर्म होती है एक्स प्लस आयटा वाई, तो यानी आयटा ऊपर होना चाहिए. तो हम कैसे करते हैं, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे वैसे ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करना है. सो सोल्यूशन गिवन complex number is equals to minus 16 upon 1 plus iota root 3. अब इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. 1 माइनस आइटा रूट 3 यानी कॉन्जुगेट से, जो आपका z है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. 1 माइनस आइटा रूट 3. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आइटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 स्क्वेयर माइनस आइटा रूट 3 स्क्वेयर. सो माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आई स्क्वायर. आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, इट विल गिव यू 3. सो माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आइटा बाई 4. अब आपको क्या करना है, ये 16 कॉमन लेकर 4 से डिवाइड कर दीजिए. सो हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 4 रूट 3 आइटा. सो दिस इज़ माई कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी तक हमने मेहनत की है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए. नाउ वी विल वर्क फॉर पोलर फॉर्म. अब हमें पहुंचना है पोलर फॉर्म तक. अब पहले जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है. तो चलिए हम इसकी एक रफ प्लॉटिंग कर लेते हैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. नाउ रियल पार्ट इज माइनस एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्लस. सो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? माइनस प्लस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं ये यहाँ आ रहा है. सो -4, 4 रूट 3 ये हमने आइडिया से लगाया है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली मिडिल में आइए, ऊपर नीचे हो सकता है. तो ये हमारा जस्ट एक आइडिया है. तो ये हमारा, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको अगर याद हो तो आर्ग्यूमेंट कितना यूज़ करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? हमें चाहिए ये वाला गैप, तो ये होता है हमारा पाई माइनस थीटा. यानी इस पूरे पाई में से इस एक्स्ट्रा पार्ट को, इस थीटा को हम हटा देते हैं. जो यहाँ थीटा एंगल बन रहा है इसको हटा देंगे तो ये हमारा अंदर वाला पार्ट आ जाएगा. तो इसको निकालने के लिए पहले हमें थीटा भी मालूम होना चाहिए, जो हम निकालते हैं आगे अपने वर्क से, जैसे आपने एग्जाम्पल 7 में सीखा है. तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं पोलर फॉर्म से. वी नो पोलर फॉर्म z इज इक्वल्स टू, पोलर फॉर्म में z क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयटा r साइन थीटा. अगर हम r कॉमन ले लें तो ये हमारी इजी फॉर्म बन जाती है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा. लेकिन हमने r कॉमन इसलिए नहीं लिया है ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाएँ. तो देखिए कंपेयर कीजिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म है इसी की. तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल.
So we have r cos theta is equal to -4 and r sin theta is equal to 4√3। फिर हम क्या करते हैं, इसको 1 सपोज करते हैं, सेकंड को 2 सपोज करते हैं। फिर आपने जैसे सीखा है लास्ट वीडियो में कि हम लोग स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग करते हैं इन क्वेश्चंस में, यानी इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? उससे हमारी आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से हम r इजीली निकाल पाते हैं। तो हम लोग वही करेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have, so r square cos square theta plus r square sin square theta is equals to 16 plus, now square this, 16 3s are just 48, so I got it as 64। सो व्हेन आई विल टेक आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा 1 के इक्वल होता है। सो डायरेक्टली आई कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। सो दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू +8। -8 हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ रेडियस। सो माई आर इज़ नोन। अब हमें आर मालूम हो गया, अब हमें निकालना है थीटा। थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहले हम इस क्या करते थे, थीटा निकालने के लिए 2/1 करते हैं। सो वही करेंगे हम लोग। So on dividing equation 2 by 1 we get, what was equation 2? R sin theta is equals to 4√3 upon equation 1 was R cos theta is equal to -4. So tan theta is equals to -√3। ठीक है, अब हमारे पास ये है tan थीटा आ गया है हमारा -√3। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये ऑलरेडी है 30√3 कब होता है, जब हमारा tan 60 होता है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, और 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे करते हैं आप जानते हैं, पीछे सिखाया है, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, यानी 60 × π/180 π/3। आपको हमेशा एंगल यहाँ रेडियन में देना है, तो आपके पास थीटा आ गया है -π/3। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है आपका, देखिए यहाँ सेकंड है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, तो आपको आर्ग्यूमेंट π-θ यूज़ करना है। अब थीटा क्या लेंगे आप, थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, सिर्फ इसे थीटा लेंगे आप, माइनस भूल जाएंगे इस केस में, क्योंकि हमने उस माइनस को एडजस्ट कर लिया है पहले ही, तभी उसके बेसिस पर हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तो आप माइनस नहीं लेंगे, डायरेक्ट आप पॉजिटिव वैल्यू को ही थीटा की तरह यूज़ करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट होता है इसका π-θ, सो पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल्स टू 3 LCM 3π - π दैट इज इक्वल्स टू 2π/3। सो हमारा आर्ग्यूमेंट भी आ गया है, हमने रेडियस पहले ही निकाल ली है, हैंस पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, r मीन्स रेडियस, रेडियस हमारी ऑलरेडी आ चुकी है 8, सो 8 cos 2π/3 plus iota sine 2π/3. So this is the polar form of given complex number that is here. ये आपको given था, ये आपने इसकी हेल्प से यहाँ पोलर फॉर्म जनरेट कर ली है। सो दिस वे यू कैन डू ईजिली ऑल क्वेश्चंस। ये आपने सबसे टफ क्वेश्चन कर लिया है, जब ये आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इजीली एक्सरसाइज 5.2 ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। इसमें आपको इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस का मतलब होता है, आप जानते हैं रेडियस, मॉडुलस जेड, वो किसके इक्वल होती है, √x² + y²। ये आपने पीछे सीखा है, रेडियस इज इक्वल टू √x² + y²। आप इसे फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं।
चलिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं। फिगर यहाँ पर पीछे दूसरी गिवन है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, तो आप जानते हैं रियल पार्ट x नीचे होता है, इमेजनरी आपका y एक्सिस पर होता है। तो आपने ये यहाँ पर प्लॉट कर दिया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x और ये वाला y, और आपसे रेडियस पूछी जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वही बैठता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आप मॉडुलस z निकाल सकते हैं डायरेक्टली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। आर्ग्यूमेंट आप जानते हैं कैसे निकालना है। आर्ग्यूमेंट के लिए आपको ये टेबल लर्न करनी है, तो आप सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बहुत इजीली बता सकते हैं। सो यू विल ट्राई एक्सरसाइज 5.2 all questions and you will share your problems in comment section if you are facing anywhere. So thank you for watching this video, and now in coming videos we will discuss further topics of this chapter complex number. We will discuss exercise 5.3 with miscellaneous examples and questions also. So remain in touch and don't forget to watch our next video which is also part of this one. Thank you.